हेलो एंड वेलकम गाइस और हमारे चैनल वेयर यू डिमांड एंड वी कमांड। राइट दोस्तों, जहां पे आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं और हम उस टॉपिक पे ऊपर नई वीडियो लेके आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होती है। राइट दोस्तों, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो भारत में फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर यात्री के क्या अधिकार होते हैं। राइट दोस्तों, आज हम इनके बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। राइट दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। राइट, ऐसे समय में जब भारत का विमान क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यात्रियों की शिकायत की संख्या भी काफ़ी कई गुना वृद्धि हुई है। राइट, नागर के विमान महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच लगभग 5.12 लाख यात्रियों ने शिकायत दर्ज की हैं। राइट, ये शिकायतें मुख्य रूप से रिफंड की लड़ाई, कैंसिल्ड फ्लाइट या रीशेड्यूलिंग या फ्लाइट में ना बैठने देने से संबंधित थी। इस दौरान विभिन्न एयरलाइंस ने यात्रियों को लगभग 22 करोड़ का जुर्माना दिया था। राइट, 22 करोड़ का। ज्ञातव्य है कि भारत के घरेलू मार्केट्स में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वो इंडिगो एयरलाइंस की है। इसके बाद लगभग 13.6% की हिस्सेदारी जेट एयरवेज की है जबकि लगभग 12.7% हिस्सेदारी जो है वो एयर इंडिया की है, जो कि तीसरे नंबर पे है। राइट, आइए हम अधिकारों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला अधिकार है, मान लीजिए सामान खो जाने के मामले में आप क्या करेंगे। अगर आप किसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपका सामान खो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। राइट, यदि एयरपोर्ट पर आपका कोई सामान गुम हो जाता है या फट जाता है या उसमें किसी अन्य तरह का नुकसान हो जाता है तो इस स्थिति में आपको तुरंत एयरलाइंस को एक लिखित शिकायत देनी चाहिए। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट छोड़ने से पहले वहाँ संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट, राइट, इसे कहते हैं PIR। राइट, PIR जो है वो लेना भी ज़रूरी होता है। राइट, क्षतिग्रस्त सामान के मामले में एयरलाइन आपको सामान की मरम्मत के लिए भुगतान कर सकती है। राइट, या उस बैग या सूटकेस की जगह दूसरा बैग या सूटकेस उपलब्ध कराएगा। राइट, सामान खो जाने के मामले में एयरलाइंस का एक दायित्व है कि वह यात्री को द कैरीज बाय एयर एक्ट, राइट दोस्तों, ये एक एक्ट है, द कैरीज बाय एयर एक्ट 1972 के अनुसार कंपनसेशन प्रदान करे। ये दोस्तों एक एक्ट है जिसके दौरान जो एयरलाइंस है उसको आपको कंपनसेशन देना होगा यदि आपके सामान में कोई भी छेड़छाड़ होती है या फट जाता है या खो जाता है। राइट, तो जो हमारा नेक्स्ट अधिकार है वो मान लीजिए बोर्डिंग से मनाही, कंज्यूमर राइट्स ऑन रिफ्यूजल टू बोर्डिंग। राइट, सभी एयरलाइंस को इस बात का डर रहता है कि उनकी सीटें टिकट कैंसिल होने के कारण खाली रह सकती हैं। राइट, मान लीजिए जैसे कि हम ट्रेन में देखते हैं तत्काल बुकिंग होती है, ठीक उसी तरह इसमें भी उनको डर रहता है कि अगर टिकट पूरी बुक नहीं हुई तो सीटें खाली रह जाएंगी। राइट, इसलिए ये कंपनियां क्या करती हैं, ओवर बुकिंग करती हैं। ये कंपनियां जो हैं ये ओवर बुकिंग कर लेती हैं। राइट, किसी खास फ्लाइट में ओवर बुकिंग के कारण यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीटों से ज़्यादा हो सकती है। इस स्थिति में एयरलाइन कंफर्म बुकिंग के बावजूद फ्लाइट पर बोर्ड करने से यात्री को रोक सकती हैं। भाई, जब सीट ही नहीं होगी तो वो बिठाएगी कहाँ, तो इस वजह से वो उस यात्री को रोक सकती है। तो दोस्तों क्या है कि DGCA ने इसके लिए एक नियम बनाया है कि अगर किसी यात्री को ओवर बुकिंग के चलते बोर्डिंग से मना किया जाता है तो एयरलाइन का कर्तव्य है, दोस्तों ये क्या है, एयरलाइन का कर्तव्य है कि यात्री को किसी अन्य वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करे और उसको सही टाइम पे सही जगह पहुंचाए। राइट, ध्यान रहे कि दूसरी फ्लाइट छूटने का समय पहली वाली जो उसकी बुकिंग थी उसके समय से सिर्फ 1 घंटे के भीतर हो। मान लीजिए अगर आपकी टिकट बुक है और आपको वो बोर्डिंग नहीं करने दे रहे, मतलब प्लेन में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो अगर वो दूसरी फ्लाइट का आपके लिए इंतजाम भी करती हैं तो वो जो आपकी पुरानी फ्लाइट थी उसके समय से 1 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। राइट, उस फ्लाइट का जो टाइम होगा वो आपके लिए 1 घंटे के भीतर होना चाहिए। राइट, यदि एयरलाइंस वैकल्पिक एयरलाइन की व्यवस्था नहीं करती है, तो यात्री वैकल्पिक एयरलाइन से नहीं जाना चाहता है तो उसे पूरा किराया वापस होगा प्लस बेसिक किराए का 400%। राइट, पहली बात पूरा किराया और प्लस बेसिक किराए का 400%
प्लस फ्यूल सरचार्ज जो कि अधिकतम 20,000 तक हो सकता है वापस करना होगा, राइट। अगर आपको कोई भी फ्लाइट एयरलाइंस है वो आपको बोर्डिंग नहीं करने दे रही है तो आपको दोस्तों ये फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो, राइट। नेक्स्ट राइट है हमारा, जैसे फ़्लाइट कैंसिल होने पर, मान लीजिए अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आपके कौन से कंज्यूमर राइट हैं यदि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। यदि रद्द हो जाती है तो यात्रियों को प्रस्थान की निर्धारित तारीख से कम से कम 2 सप्ताह पहले सूचित किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी फ़्लाइट बुक है और वो प्रस्थान कर मान लीजिए कोई भी रद्द हो जाती है अगर फ़्लाइट, तो आपको 2 सप्ताह मिनिमम 2 सप्ताह पहले आपको सूचित किया जाएगा, राइट। और वापसी या वैकल्पिक फ़्लाइट का विकल्प उन्हें पेश किया जाना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए कोई फ़्लाइट है उसमें कोई कमी हो जाती है तो उसको रद्द कर दिया जाता है, तो दोस्तों आपको आपकी अगर टिकट बुक है तो आपके लिए एक या तो वैकल्पिक फ़्लाइट अलग से मतलब आपके लिए अरेंज की जाएगी आपको पहुंचाने के लिए, या फिर उसके लिए आपको 2 सप्ताह पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर एयरलाइन ऑपरेटर यात्रियों को सूचित नहीं करता है, लेकिन अगर आपको सूचित नहीं करता है तो उन्हें हवाई टिकट की कीमत की वापसी प्राप्त करने के अलावा मुआवजा दिया जाना चाहिए, राइट। और ये मुआवजा लगभग 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है, राइट। नोट दोस्तों ये है कि यहाँ पर ज़रूरी बात है कि टिकट बुक करते हुए आप सही जानकारी दें। मतलब अगर आप कभी भी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं तो आपको जो डिटेल है वो बिल्कुल सही डालनी होगी, राइट। हमेशा ठीक डिटेल डालें उसमें। इसमें आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शामिल है। DGCA के नियम कहते हैं कि संपर्क की गलत सूचना देने पर हर्जाना नहीं दिया जाएगा, राइट। दोस्तों ये एयरलाइंस ज़्यादातर यही करती हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमेशा गलत ही ठहराना चाहती हैं ताकि उनको आपका मुआवजा ना देना पड़े। इसलिए कभी भी अगर आप फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ही इनपुट कीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर फ़्लाइट में देरी हो जाए तो क्या करें। DGCA के अनुसार निर्धारित समय से 24 घंटे से कम की देरी पर, अगर आपकी फ़्लाइट डिले है तो 24 घंटे की कम की देरी पर एयरपोर्ट पर आपके लिए भोजन होगा और रिफ्रेशमेंट के हकदार आप होंगे, राइट। अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले है, राइट। यदि जो डिले है वो 24 घंटे से अधिक होता है तो आपके होटल में ठहरने की व्यवस्था एयरलाइन को करनी होगी, राइट। अगर आपकी जो फ़्लाइट जो डिले हुई है वो अगर 24 घंटे से ज़्यादा है तो एयरलाइन को आपके लिए होटल में रुकने की व्यवस्था करनी होगी। बट दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऐसे मामले में होटल जो चुना जाएगा वो पूरी तरह से एयरलाइन पर निर्भर होगा कि वो कौन सा होटल चूज करता है या कैसा होटल चूज करता है, राइट। नेक्स्ट राइट है दोस्तों हमारा रिफंड इन फ्लाइट डिले ऑन कैंसिल। अगर आपकी जो फ्लाइट है वो डिले या कैंसिल हो जाती है तो रिफंड कैसे होगा, राइट। DGCA की वेबसाइट के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है, अगर आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर जो है रिफंड जो है वो 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा। अगर ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराए हैं तो व्यक्ति को एजेंट से संपर्क करना होगा, राइट। रिफंड में पैसेंजर सर्विस फीस, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस और सर्विस टैक्स शामिल होते हैं। आपके पास विकल्प है कि आप पैसे रिफंड करा लें या दूसरी तारीख पर यात्रा करें, राइट। अगर आपकी जो फ्लाइट है वो डिले या कैंसिल हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिफंड करा लें, राइट, या फिर दूसरी तारीख में अपनी जो ट्रैवल है उसको रीशेड्यूल करवा लें, राइट दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं डेली एक नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मोर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, राइट दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।